अब अगर आप आदमियों से पूछेंगे तो वो कहेंगे इनसिक्योरिटीज किस चिड़िया का नाम है, क्योंकि मोस्टली आदमी इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। जरा अपने हस्बैंड से ना अपने मेल फ्रेंड का जिक्र करके देखें। अंदर ही अंदर बॉम्ब फट रहा होता है। मेल और उसकी ईगो चुपचाप अपनी जेलसी से लड़ते रहते हैं। भले ही ऊपर से वो कितना भी मैच्योर बनने की कोशिश करे, लेकिन अंदर से चाहते हैं कि कोई उन पर थोड़ा ध्यान दे। आपकी पत्नी समझ जाती है कब आप सच बोल रहे हैं या कब आप सिर्फ मीठी चाशनी घोल रहे हैं। तो बेटर यही है कि उनके साथ में सच्चे रहें। उन्हें सिर्फ एक सुनने वाला चाहिए होता है। उन्हें सिर्फ कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जो उन्हें सुन सके, उन्हें समझ सके। हर वाइफ चाहती है कि उसका हस्बैंड रोज उसे एक प्यार भरा टच जरूर दे, पर कह नहीं पाती है। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं परफेक्ट कपल की। कहते हैं कि एक परफेक्ट कपल एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करते हैं, पर सच बोलूं तो हस्बैंड हो या वाइफ, दोनों एक दूसरे से बहुत सी बातें छुपाते हैं, या फिर कह लो कि कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको आदमियों और औरतों से जुड़ी कुछ ऐसी राज की बातें बताती हूँ। अगर आप अपने पार्टनर के बारे में जानते होंगे ना, तो गारंटीड आपका रिश्ता बेटर हो सकता है। तो चलिए पहले बात करते हैं आदमियों की, और उनका पहला पॉइंट है इनसिक्योरिटीज। अब अगर आप आदमियों से पूछेंगे तो वो कहेंगे इनसिक्योरिटीज किस चिड़िया का नाम है, क्योंकि मोस्टली आदमी इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। वो तो बचपन से ही उन्हें ट्रेन किया जाता है लीडर बनने के लिए। वो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पैदा होते हैं। जैसे कि किसी औरत से उम्मीद की जाती है कि उसे कुकिंग पसंद होगी, वो माँ बनने का सपना देखती होगी। अब जहां कोई औरत कह दे कि उसे बच्चा नहीं चाहिए, तो लोग उसे ऐसे पॉइंट करते हैं जैसे कि उसने कोई क्राइम कर दिया हो। और ठीक वैसे ही अगर कोई आदमी अपनी इनसिक्योरिटी जाहिर कर दे, तो उसे ऐसे देखा जाता है कि जैसे उसने कह दिया हो कि वो आज भी अपने टेडी बियर के साथ सोता है। तो क्या मर्द पत्थर होते हैं? जी नहीं, उनकी भी इनसिक्योरिटीज होती है। सेकेंड पॉइंट इज कूल लुक। जरा अपने हस्बैंड से ना अपने मेल फ्रेंड का जिक्र करके देखें। अंदर ही अंदर बॉम्ब फट रहा होता है। ऊपर से वो बड़ी चिल्ड स्माइल देगा, जैसे कि आपकी दोस्ती से उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर अपने दिमाग में वो उसे मारने के, इस दुनिया से मिटाने के तरीके ढूंढ रहा होगा। टॉयलेट में फ्लश कर दूं, स्पेस में लॉन्च कर दूं, आपको पता नहीं चल पाएगा, लेकिन मेल और उसकी ईगो चुपचाप अपनी जेलसी से लड़ते रहते हैं। अब मेल ईगो की बात चलिए तो इस पॉइंट पर खुलकर बात करते हैं। तो इसके लिए एक लाइन, जो परफेक्ट लाइन है, वो ये है कि हैंडल विद केयर। ये बहुत नाजुक होती है, बड़ी नाजुक, छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाती है। कभी आपने सोचा कि आदमियों को ब्रेकअप से उभरने में इतना टाइम क्यों लगता है? क्योंकि उनकी जो मेल ईगो होती है ना, वो अभी भी फेटल पोजीशन में बैठी होती है, धीरे धीरे झूले खा रही होती है। देखो ना, सारे हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग्स मोस्टली मर्दों ने ही गाए हैं। सच तो ये है कि ब्रेकअप दोनों के लिए ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आदमियों की मेल ईगो जो होती है ना, वो जख्म खा जाती है और उसे ठीक होने में सदियां निकल जाती है। अब चौथा पॉइंट में बहुत टफ हूं वाला एक्ट। पूरा ड्रामा है, जबकि मर्दों को तो अच्छे से हमेशा पैम्परिंग चाहिए होती है। और इसमें कुछ हद तक माओ का भी दोष है, जो बचपन से अपने बच्चों को, अपने बेटों को पैम्पर करती हैं, मेरा राजा बेटा, मेरा प्यारा बेटा। और शादी के बाद मर्द यही चीज फिर अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट करने लगता है। भले ही ऊपर से वो कितना भी मैच्योर बनने की कोशिश करे, लेकिन अंदर से चाहते हैं कि कोई उन पर थोड़ा ध्यान दे। तभी बीमारी होने पर उन्हें पूरी कंसंट्रेशन चाहिए होती है। औरत जो है अपना बीमारी में भी खुद ध्यान रख लेती है, पर आदमी के हाथ में दवाई देना, बार बार उससे पूछना तुम ठीक हो ना बेबी, करके देखो फिर कैसे वो बर्फ से भी जल्दी पिघलते हैं, आपके हो जाते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट इज हिंट्स। भूल जाओ, आप अपने बर्थडे गिफ्ट के लिए उन्हें 100 इशारे दे दो, वो हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे। या फिर आई डोंट नो, वो ऐसा शो करते हैं। उनसे उम्मीद करना कि वो आपके इशारे समझ ले, कुछ ऐसा ही है जैसे कि गिलहरी से उम्मीद करना कि वो एक नॉवल लिख दे। तो आपको अगर कुछ चाहिए लाइफ में तो सीधा सीधा मांग ले, होपफुली मिल भी जाएगा। इशारे कर करके तो आप अपना दिमाग और वक्त दोनों जाया करेंगे, समझे ना? चलिए अब बात करते हैं, जल्दी से डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स लड़कियों के बारे में जो अपने हस्बैंड से वो चाहती हैं लेकिन कई बार कह नहीं पाती हैं। तो पहला पॉइंट है तारीफ। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। इन बातों में ना थोड़ा और एफर्ट डाल के देखें। प्रिटी ब्यूटीफुल के साथ साथ उन्हें इंटेलिजेंट कहकर देखें, उनके टैलेंट की तारीफ करके देखें। ये शब्द कुछ ऐसे होंगे जैसे कि आपने उन्हें गिफ्ट कार्ड दे दिया हो, और थॉटफुली चुना गिफ्ट किसे अच्छा नहीं लगता, है ना? अब दूसरा पॉइंट,
बड़े पते की बात बता रही हूँ। आपकी पत्नी समझ जाती है कब आप सच बोल रहे हैं या कब आप सिर्फ मीठी चाशनी घोल रहे हैं। आपकी पत्नी को सब समझ आ जाता है कि कब आप अपने दोस्तों के साथ हैं, कब आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं। एक समझदार पत्नी जो होती है ना, वो कई बार स्माइल कर देती है, सर हिला देती है, पर अंदर से उन्हें सब पता चल जाता है, सब पता होता है। तो बेटर यही है कि उनके साथ में सच्चे रहे। नाउ थर्ड पॉइंट, कहीं आप अपनी वाइफ के पीएमएस का मजाक तो नहीं उड़ाते रहते। नो डाउट इस टाइम पर बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कई बार लड़कियां ओवर सेंसिटिव हो जाती हैं, गुस्से में आ जाती हैं। अब कई बार तो वाइफ्स बोल देती हैं कि इस टाइम पर मुझसे पंगा मत लेना, पर अगर नहीं बोलती है ना तो आप जरा संभल जाए। आपके बार बार मजाक उड़ाने पर या उनके साथ में फालतू का आर्ग्यूमेंट करने पर हो सकता है वो भड़क जाएं या फिर वो स्माइल करती रहे ऊपर से और अंदर ही अंदर आपको मारने की प्लानिंग करती रहे। क्यों ऐसा काम करना, है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, उन्हें सिर्फ एक सुनने वाला चाहिए होता है। जैसे कि अगर वो आपके साथ में किसी की शिकायत कर रही हैं या अपनी कोई परेशानी शेयर कर रही हैं, तो उन्हें हमेशा आपकी बेमिसाल सलाहें नहीं चाहिए, वो उनसे खुद निपट लेंगी। उन्हें सिर्फ कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जो उन्हें सुन सके, उन्हें समझ सके, यानी कि आप उनके इमोशनल स्पॉन्ज बन जाए। अब आखिरी पॉइंट, पीछे से गले लगाना, कमर से खींचना, नेक किस, ये सारी चीजें जो है ना मास्टर स्ट्रोक की तरह काम करती हैं। हर वाइफ चाहती है कि उसका हस्बैंड रोज उसे एक प्यार भरा टच जरूर दे, पर कह नहीं पाती है। तो मेरी इस वीडियो से समझ लेना और अपने पार्टनर के साथ एक समझदारी से भरा रिश्ता बनाए ना। सीरियसली कह रही हूँ, मजा आ जाएगा आपकी मैरिड लाइफ में। और अब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें जिससे कि औरों के काम भी आ सके। इसी के साथ चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और दिल की बातों के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल।